प्यारे, मतलब क्या है? जब व्यक्ति इस दुनिया से जाने लगता है, अंतिम समय होता है, तब उसके जीवन की रील उसके सामने खुलती है। तुमने जीवन में क्या किया? बोलो, तुमने जीवन में क्या परमार्थ किया? तुमने जीवन में कौन सा अच्छा काम किया? उस समय जीव अपने दृश्य को, अपने कृतों को देख करके छटपटाने लगता है। दुर्भाग्य है, परमात्मा ने मुझे 60, 70, 80 साल की आयु दी थी, लेकिन मैंने व्यर्थ खो दी। ताश खेलने में खो दी, शराब पीने में खो दी, बोलो, दूसरों की बुराई करने में खो दी, मैंने छल कपट करने में खो दी। मैंने सारी जिंदगी भर कोई ऐसा काम नहीं किया जो परमात्मा को बता सकता हूं। इसलिए मैं प्यारे एक बात कहा करता हूं, संसार तुमसे रूठ जाए उसकी चिंता नहीं करना, संसार तुम्हारी बुराई करे उसकी चिंता मत करना, लेकिन एक याद जरूर करना कि मेरा परम पिता परमात्मा मुझसे कभी रूठ ना जाए, मुझसे कभी नाराज ना हो जाए। जीवन में मेरे हाथों से ऐसा कोई काम ना बने कि मेरा परमात्मा नाराज हो जाए, मेरा परमात्मा मुझसे नाराज ना हो, दुनिया नाराज हो जाए उसकी चिंता नहीं है। सोचो, भारत सरकार ने तो सीसीटीवी अभी लगवाए और हर जगह वो भी नहीं लगे, बड़े बड़े शहरों के चौराहों पर लगे हैं, लेकिन परमात्मा ने तो सीसीटीवी जीव को जन्म देते ही लगा दिए। कहां लगे पता है? इन कंधों पर लगे। चित्रगुप्त बैठे, दोनों कंधों पर चित्रगुप्त बैठे और एक एक मिनट की रिपोर्ट लिख रहे हैं कि क्या कर रहे हो। एक एक मिनट की रिपोर्ट जा रही है किसके पास? परमात्मा के पास। इसलिए प्यारे, जीवन में कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए कि मेरा परमात्मा मुझसे नाराज हो जाए। आज भरत ने जहां सुना, धरती पर गिर पड़े और कहा, हे पिता, तुम इस दुनिया से चले गए, लेकिन एक काम आपने अधूरा कर दिया। क्या? आपने मेरा हाथ पकड़ करके राम को नहीं पकड़ाया। एक काम केवल चक्रवर्ती महाराज दशरथ का नहीं है, ये सत्य रामायण का वर्तमान में भी है। हर पिता का कर्तव्य है कि अपने बेटे को किसी न किसी भारतीय सनातन धर्म के देवी देवताओं से जोड़ो, जिन पर तुम्हारी श्रद्धा हो, जिन पर तुम्हारा विश्वास हो। ले जाओ हनुमान जी के मंदिर में और बेटे से कहो, बेटा, मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मैं दुनिया से कब चला जाऊं, मैं तुम्हें छोड़ करके कब चला जाऊं, इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये दुखालय है, तुम्हारे जीवन में दुख आएगा तो नोट करो, संसार को मत सुनाना। फिर वो पूछेगा किसको सुनाऊंगा, तो बता देना, बेटे तुम्हारे जीवन में जब दुख आए तो आकर के संकट मोचन हनुमान जी को सुना देना, तेरा संकट एक क्षण में दूर हो जाएगा। प्यारे, अपनी संतान को किसी देवी देवता से जोड़ो, मंदिर से जोड़ो। यदि तुम्हारी संतान समय रहते हुए मंदिर से जुड़ गई, तीर्थों से जुड़ गई, नर्मदा जी से जुड़ गई, यज्ञों से जुड़ गई, शास्त्रों से जुड़ गई, विद्वानों से जुड़ गई, तो नोट करो, फिर तुम्हारी संतान मदिरा की दुकान से बच जाएगी और तुम्हारी संपत्ति सुरक्षित हो जाएगी। जो तुमने कमा कमा करके रखा है, सोना चांदी रखा है, जमीन रखी है, मकान रखा है, जब तुम्हारी संतान दुर्गुणों से बचेगी तभी तो ये बचेगा, तभी तो तुम्हारी संपत्ति बचेगी, तभी तो। इसलिए पहले विचार करना चाहिए कि संतान में संस्कार अच्छा होना चाहिए, और संस्कार इन्हीं कथाओं से आते हैं, इन्हीं शास्त्रों से आते हैं।
विद्वानों से ही मिलते हैं। इसलिए जीवन में यदि संस्कार अच्छा होगा तभी तुम्हारी संपत्ति की सुरक्षा होगी। केवल संपत्ति संपत्ति जोड़ते जोड़ते चले जाओ, संतान की ओर ध्यान ना दो और संतान कहीं बिगड़ गई तो सारी संपत्ति नष्ट कर देगी। इसलिए यदि संपत्ति को बचाना है, सुरक्षित रखना है तो अपनी संतान में संस्कार देना है।